हमारा जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ लोगों में नज़र आता है। ओबेसिटी का शिकार बहुत सारे बच्चों से लेके बड़ों तक लोग मोटापे का बहुत ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। तो इस रैपिड वेट इंक्रीज़ की क्या रीज़न आपके सामने आ रही हैं? टॉप ऑफ द लिस्ट है हमारा लाइफस्टाइल। हुँ। क्योंकि जो लाइफस्टाइल है उसमें जो कन्वीनियंस है हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उन फूड्स का इंटेक करते हैं जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट है, इजी टू आप कह लें कि अवेलेबल है और इजी टू ईट है। जब भी हम वेट की बात करते हैं ना तो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गहरा ताल्लुक है स्ट्रेस का। लाइफ़स्टाइल में जो हमारे खाने-पीने की रूटीन की अगर हम बात करें, तो हम ऐसी कौन-सी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करते हैं जिसकी वज़ह से हमारा जो वेट है वो दिन-ब-दिन बढ़ता ही चला जाता है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ स्मार्टर पॉडकास्ट विद हफ्सा खालिद। नाज़रीन, हम इंसान हर चीज़ के ऊपर अपने पैसों को सर्व कर लेते हैं, लेकिन जो खुराक है जिसकी वज़ह से हम लोग सेहतमंद रहते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहती है, हम हेल्दी भी नज़र आते हैं, हमारी स्किन भी ग्लो करती है, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उस पे पैसे खर्च करना भी पसंद नहीं करते। हम लोगों को अब आदत हो चुकी है कि हम लोग शॉर्टकट्स में जाने को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि अगर कहीं बाहर निकले हैं तो फ़ास्ट फूड खाने को प्रेफ़रेंस हमारी ज़्यादा होती है। इंतज़ार करना तो अब आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारी नेचर में नहीं रहा, और जब हम फ़ास्ट फूड की तरफ जाते हैं तो मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से वज़न भी हमारा बढ़ जाता है। इसी हवाले से आज हमने इनवाइट किया है अनीका ज़ाहिद को, जो कि एक क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके साथ ही साथ अपनी डिग्री में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अनीका, आजकल जो दौर चल रहा है उसमें देखा जा रहा है कि हमारा जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ लोगों में नज़र आता है। ओबेसिटी का शिकार बहुत सारे बच्चों से लेके बड़ों तक लोग मोटापे का बहुत ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। तो इस रैपिड वेट इंक्रीज़ की क्या रीज़न आपके सामने आ रही हैं? जो रैपिड वेट गेन की रीजंस हैं इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है हमारा लाइफस्टाइल। क्योंकि जो लाइफस्टाइल है उसमें जो कन्वीनियंस है हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर देखा जाए स्क्रीन टाइम हमारा भर गया है, जैसा कि आपने बात की है, जो डाइटरी इंटेक है उसमें से भी हम उन फूड्स का इंटेक करते हैं जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट है, इजी टू आप कह लें कि अवेलेबल है और इजी टू ईट है। तो ऐसे फूड्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और इसमें जो थर्ड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है स्ट्रेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्योंकि स्ट्रेस का वैसे भी आपकी जो सेहत है उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन जब भी हम वेट की बात करते हैं ना तो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गहरा ताल्लुक है स्ट्रेस का। इसीलिए जो ओबेसिटी है उसका इंसिडेंट 52% हो चुका है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका लाइफस्टाइल है और आपका स्ट्रेस है। लाइफ़स्टाइल और स्ट्रेस, तो लाइफ़स्टाइल में जो हमारे खाने-पीने की रूटीन की अगर हम बात करें, तो हम ऐसी कौन-सी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करते हैं जिसकी वज़ह से हमारा जो वेट है वो दिन-ब-दिन बढ़ता ही चला जाता है? जो लाइफस्टाइल में डाइटरी इंटेक की अगर बात करें तो जैसा कि जंक फूड का इंटेक है, फास्ट फूड का इंटेक है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस का इंटेक है, रिफाइंड फ्लावर का इंटेक है, बेकरी आइटम्स का है, इसके अलावा शुगरी प्रोडक्ट्स का इंटेक है। तो ये सब वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे वेट गेन को बहुत आप कह लें कि रैपिडली वेट गेन में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इन चीज़ों को क्विट करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक और की टिप है, वो ये है, ना सिर्फ वो उन लोगों ने इन चीज़ों को क्विट करना अपनी डाइट से निकालना है जो कि अपने वेट को नॉर्मल वेट पर रखना चाहते हैं, बल्कि हर इंडिविजुअल के लिए ये रिकमेंडेशन है कि वो इन चीज़ों का इंटेक बहुत हद तक लिमिट करें। राइट।